नमस्कार, मैं विशाखा महावर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी कक्षा बी.एड प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका। आज हम अधिगम और शिक्षण विषय से अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे अनुकरण का सिद्धांत या अवलोकन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का परिचय। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति दूसरों को देखकर, अनुकरण करके और अनुभव से सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने इसे 1977 में प्रस्तावित किया। अल्बर्ट बंडूरा का योगदान। अल्बर्ट बंडूरा एक कनाडाई मनोवैज्ञानिक थे। अल्बर्ट बंडूरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। यह बोबोडोल प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के मुख्य बिंदु। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। पहला है अवलोकन, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है मॉडलिंग, चौथा है सुदृढ़ीकरण। तो सबसे पहले हम अवलोकन के बारे में समझते हैं। अवलोकन। देखिए, अवलोकन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप बारीकी से देखेंगे और उसके बाद उसे समझकर कुछ जानकारी को प्राप्त करेंगे। ये आपका अवलोकन कहलाता है। अगला है अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आप देखेंगे, आप उसके जैसा करना शुरू करेंगे, अर्थात किसी चीज को देखकर उसकी नकल करना या उसकी कॉपी करना अनुकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ABCD लिखेंगे तो बच्चा भी आपको देखकर ABCD लिखेगा। बच्चे को यह नहीं पता ABCD कैसे लिखी जाती है, वो उसी आकार में लिखना प्रारंभ कर देगा जैसे आप लिखते हो। अगला है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि एक आदर्श, अर्थात हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं। जैसे कोई कहेगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे आदर्श है। किसी के आदर्श महात्मा गांधी जी भी हो सकते, किसी के अंबेडकर जी भी हो सकते हैं। जैसे किसी के आदर्श नरेंद्र मोदी जी हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उनके विचार से प्रभावित है, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक आइडियल होता है। आइडियल कहने का मतलब, मॉडलिंग कहने का मतलब यह हुआ कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनको आप अनुसरण कर रहे हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हैं। चौथा है सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रोत्साहित बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देती है। बोबोडोल प्रयोग। तो सबसे पहले हम बोबोडोल के बारे में जानते हैं कि बोबोडोल क्या होती है। जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है, यह बोबोडोल है। इसको आप कितना भी धक्का दे लो, कितना भी मार लो, ये गिरती नहीं है, ये सीधी खड़ी रहती है। बोबोडोल प्रयोग 1961 में हुआ। अल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडोल की सहायता से बच्चों पर प्रयोग किया। अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों को 3 समूहों में बांटा गया और तीनों समूह के बच्चों को बोबोडोल से जुड़ी एक लघु फिल्म दिखाई गई। एक समूह ने वयस्क को बोबोडोल पर आक्रामक व्यवहार करते देखा। मतलब जो पहले समूह के बच्चे थे उन्होंने देखा कि जो वयस्क था वो बोबोडोल को मार रहा था, पीट रहा था, धक्का दे रहा था। और दूसरे समूह ने देखा कि वयस्क डोल के साथ शांत व्यवहार कर रहा था।
मतलब वह डॉल को दुलार कर रहा था, गले लगा रहा था। और तीसरे समूह में दिखाया गया कि डॉल और वयस्क के बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई, मतलब डॉल एक साइड थी और वो वयस्क एक साइड था। अब अल्बर्ट बंडूरा ने तीनों समूह के बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया, मतलब तीनों समूह के जो बच्चे थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, उनके सामने 3 डॉल रख दी गई। अब इससे हमें क्या परिणाम मिलते हैं, इसके बाद क्या होता है, अब वह अवलोकन करते हैं कि जो बच्चे, मतलब जिन बच्चों ने आक्रामक फिल्म देखी थी, वे बच्चे डॉल को मार रहे थे, पीट रहे थे। और जिन बच्चों ने दुलार करते हुए फिल्म देखी, वे बच्चे को दुलार कर रहे थे, गले लगा रहे थे। और तीसरे प्रकार के समूह के बच्चे निष्क्रिय बैठे हुए थे, मतलब उनके बीच कोई क्रिया नहीं थी। जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो बच्चा है वो डॉल को मार रहा है पीट रहा है, और दूसरे समूह के चित्र में आपको बताया गया है कि ये जो बच्चा है डॉल को गले लगा रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि बच्चे अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, कि बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया, सीखने के 4 चरण होते हैं। पहला है ध्यान, दूसरा संरक्षण, तीसरा पुनरुत्पादन, चौथा प्रेरणा। ध्यान, व्यवहार पर ध्यान देना और समझना, अर्थात हम किसी के व्यवहार को करते हुए ध्यान से देखकर उसे समझते हैं, वही ध्यान कहलाता है। अधिगम का सबसे पहला चरण ही ध्यान होता है। दूसरा है संरचना, इसको हम धारण भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है व्यवहार को याद करना। तीसरा होता है पुनरुत्पादन, यानी स्मृति को क्रिया में लाना। चौथा है प्रेरणा, मतलब पुनर्बलन। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो अपने पिताजी को किसी से बात करते हुए देखते हैं, तो वह पहले उनकी बातों पर ध्यान देगा। अब वह उन बातों को याद करेगा कि मेरे पिताजी ने, जो वो अंकल जी थे, उनसे कैसे बात की। अब तीसरे नंबर पर क्या होगा कि जब वह बच्चा किसी नए व्यक्ति से मिलेगा तो वह पुनरुत्पादन करता हुआ मिलेगा, यानी स्मृति को क्रिया में लाएगा। उसने अपने पिताजी को जो बात किसी से करते देखी, वह बात स्मृति में लाएगा और वह उसे दोहराने का प्रयास करेगा। और अंत में व्यवहार के बाद पुनर्बलन होता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के महत्व। शिक्षा में अनुकरण का महत्व होता है, बच्चों के व्यवहार पर प्रभाव होता है, मीडिया और समाज का प्रभाव होता है। इस सिद्धांत की आलोचना, यह सिद्धांत आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को कम महत्व देता है। हर व्यक्ति इस सिद्धांत का अनुकरण नहीं कर सकता, मतलब हर व्यक्ति अनुकरण नहीं करता। उदाहरण, रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण, बच्चे माता पिता के व्यवहार की नकल करते हैं। विज्ञापनों का प्रभाव होता है, कक्षा में शिक्षकों का प्रभाव होता है। बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, मतलब बच्चे अपने घर में, जैसे अपने माता पिता हुए, अपने दादा दादी हुए, अपने बड़े भाई बहन हुए, उनको देखकर उनकी नकल करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, वह उनको अनुसरण करते हैं। थैंक यू।